हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। चलिए भाई, आज हम संविधान संशोधन का भाग नंबर 2 लेकर आए हैं। अभी तक जो है हमारा संविधान संशोधन का भाग नंबर 1 नहीं देखा है, प्लीज वो देख लेगा। अगर वह देखेगा तो जाकर के सेकेंड जो भाग हम लोगों को समझ में आएगा, ठीक ना। और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज वो जो है सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके जो है दोस्तों में शेयर किया जाए। भाई, ज्ञान बांटना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। जैसे हम यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान का भंडारा चल रहा है, उसी तरह आप लोग भी क्या कीजिए, दोस्तों में जितना हो सके उतना आप लोग शेयर किया जाए। भाई साहब, अगर जो मेहनती हैं भाई, उनको तो सारा कंटेंट तो जबरदस्त लग रहा ही होगा, और जिनके जो है रगों में उबाल हो और जो मेहनत करने वाले हो, जो संघर्ष करने वाले हो और इस जो मंजिल की औकात दिखाने वाले हैं, वो हमारे साथ बने रहे, उनको बहुत ही मजा आने वाला है। और दोस्तों ध्यान दिया जाए, जिंदगी बहुत हसीन है, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जिंदगी के भीड़ में जो खुश रहता है, लेकिन जिंदगी के भीड़ में जो खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, जो है संविधान संशोधन। कल हमने कुछ बता दिए थे, लगभग 25-30 के आसपास। आज हम बाकी का पोर्शन लेकर आए हैं। अगर इतना हम लोग तैयार कर लिया जाएगा तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी तक जहां तक हमारा अनुभव है, इतना देखने को मिला है वनडे एग्जामों में। चलिए आते हैं, संशोधन आया, इधर आपकी विशेषताएं हैं। पहला है कि 69वां संविधान संशोधन 1971, इसमें क्या बताया गया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। यानी 69वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिल गया है। क्लियर। अब आता है 71वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत क्या हुआ है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया है। कोंकणी भाषा को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। आपको पता है कि भाषा का वर्णन किया अनुसूची नंबर 8 में हमने बताया था। अब ध्यान देंगे, जब मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी। फिर हम लोगों ने कल वीडियो में देखा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा एक भाषा सिंधी जोड़ा गया था। तो पहले 14 था, अब फिर जोड़ दिया गया 1, 15 हो गया। फिर अब जो है 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा जोड़ी गई। कितनी भाषा जोड़ी गई, 3 भाषा जोड़ी गई, जिसका नाम है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कैसे याद करेंगे, हमारा ट्रिक है, ध्यान देंगे, ट्रिक है आपका नमक। नमक को लिखेंगे और यहाँ से क्लियर हो जाएगा। न से हो जाएगा नेपाली, म से हो जाएगा मणिपुरी और क से हो जाएगा आपका कोंकणी। तो ये 3 भाषा हो जाएंगी। तो 15, 14, 15 और 3 ये जोड़ लिया गया, 18 भाषा हो गई। क्लियर। अब आते हैं कि 73वां संविधान संशोधन 1992, इसमें ध्यान देंगे कि क्या हो जोड़ा गया। देखिए कहीं कहीं 92 मिलता है, कहीं कहीं 93 मिलता है। आपको पता है विधेयक 1992 में लेकर आया गया था, लेकिन ये पारित कब हुआ था, 1993 में हुआ था। तो दोनों आपका सही है, गलत नहीं है। क्लियर। अब आते हैं, इसमें क्या दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक दर्जा। वैधानिक दर्जा कहिए, संवैधानिक दर्जा कहिए। इसका मतलब ये है, आप लोग पढ़ेंगे भाग नंबर 4 जो है, जो नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद नंबर 40 में जो है पंचायती राज का व्यवस्था किया गया है। उसमें ये बताया गया है कि राज्य स्तर की जो राज्य सरकारें होती है वो पंचायती व्यवस्था को लागू करें। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद देखा गया इसमें कोई विचार, सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। तो फिर क्या किया गया इसको कि 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको जो है यानी संवैधानिक दर्जा जो दे दिया गया है। और आप लोग जानते हैं पंचायती स्तर पे यानी क्या होता है, ग्राम स्तर होता है, ग्राम स्तर होता है, एक कह सकते हैं आपका ब्लॉक स्तर पे, और एक मंडल स्तर पे क्या होता है, इसका चुनाव होता है। और इसमें क्या बताया गया है कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, यानी इसके तहत जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ध्यान देते रहेंगे, यानी 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और इसमें टोटल कितने कार्य क्षेत्र रखे गए हैं, 29 कार्य क्षेत्र रखे गए हैं। जैसे कि क्या हुआ है, गांव की सफाई कराना, सड़कें बनाना, इस तरह के टोटल कितने कार्य है, 29 कार्य क्षेत्र है। और ध्यान देंगे भाग नंबर 9 जोड़ा गया, यानी भाग नंबर 9 में इसको स्थान मिला। क्लियर। अब आते हैं 84वां संविधान संशोधन 2001, बहुत इंपॉर्टेंट भाई ये भी है। इसके तहत क्या हुआ, 2026 तक लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई। ध्यान देते रहेंगे कि 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या क्या कर दी गई, निश्चित कर दी गई। आपको पता है कि लोकसभा प्रेजेंट टाइम में कितने सीटें हैं, वर्तमान में 545 हमने बताया था कि 545 है प्रेजेंट टाइम में। और विधानसभा, हर एक राज्य में विधानसभा होती है, जैसे
उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट कितनी है, 403 है। तो इनका सीट 2026 तक फिक्स रहेगा, उसमें आप कोई संशोधन नहीं किया जा सकता 2026 से पहले, 2026 के बाद ही संशोधन किया जा सकता है। क्लियर। अब है 86वां संविधान संशोधन 2002, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे कम से कम स्टार लगाइए, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, जान लीजिए, बहुत ही वीवीआई है, ये पक्का छपेगा आप लोगों के एग्जाम में, जान लीजिए। इसमें क्या बताया गया है कि अनुच्छेद नंबर 21 में 6 से लेकर 14 साल बच्चों के लिए निःशुल्क एवं शिक्षा अनिवार्य किया गया है, यानी अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। ध्यान देंगे, इसको जो है मौलिक अधिकार मान लिया, ध्यान देंगे, इसको किस श्रेणी में रखा गया है, मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है। क्या हो जाएगा आपका, मौलिक अधिकार, यानी इसको क्या रखा गया, मौलिक अधिकार। ध्यान से रहेंगे, ये जो है अनुच्छेद नंबर 45 से हटा करके इसको क्या मौलिक अधिकार में रख दिया गया है और बताया गया है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 45 में क्या था, अनुच्छेद नंबर 45 ये कहता है 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों, आपको पता है कि अनुच्छेद नंबर 45 मतलब निर्देशक तत्व में आ जाएगा, भाग नंबर 4 में। इसमें क्या बताया गया है कि जो 0 से लेकर यानी 6 वर्ष तक बच्चों के लिए क्या किया जाएगा, जो राज्य सरकार होगी उनके पालन पोषण के लिए क्या करेगी, व्यवस्था करेगी। अब आते हैं 51A में, यानी इसके तहत क्या किया गया था, 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ध्यान देंगे, जब संविधान आपका बना था तो पहले 10 क्या थे, मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें इसका मतलब क्या है, 11वां मौलिक कर्तव्य, इसमें यह है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे, चाहे उनके माता पिता हो, अगर माता पिता ना हो, जो उसके अभिभावक हो, उनको अनिवार्य एवं शिक्षा का प्रावधान किया गया। ये तीनों पॉइंट को बिल्कुल समझिएगा कि 21A में क्या है, 6 से लेकर 14 साल बच्चों, यानी तीनों शिक्षा संबंधित है। इसमें है 6 से 14 वर्ष और अनुच्छेद 45 में है 0 से 6 वर्ष और 51A क्या है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्टार क्वेश्चन है भाई, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है। अगला है आपका 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत क्या हुआ था, मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या है कि आपका मंत्री परिषद, यानी कहने का मतलब है निम्न सदन की बात हो रहा है। जैसे देखा जाए सेंटर में क्या है, लोकसभा होती है और राज्य में क्या होती है, विधानसभा होती है। लोकसभा के सीट का मतलब, लोकसभा में कितने सीटें होती हैं वर्तमान में देखा जाए तो 545 है, तो 545 का 15% निकालेंगे, लगभग 82 सीट के आसपास आ रहा है, यानी 82 मंत्री से अधिक जो है, अब निकालेंगे 15% जो आएगा वही निकालिएगा। अब 15% के बाद जितना आएगा उतने उससे अधिक जो है मंत्री नहीं बन सकते हैं। अगर हम विधानसभा की बात देखा जाए, विधानसभा में देख लिया जाएगा, अलग अलग राज्यों में विधानसभा अलग अलग होती हैं, उसमें आप 15% निकाल लीजिए, उससे अधिक जो मंत्री परिषद नहीं हो, यानी उतने से अधिक मंत्री नहीं बन सकते हैं। अब देखा जाए कुछ राज्यों में, जैसे देखते हैं कुछ ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा सीटें क्या है, कम है, यानी 40 से कम है, उसमें भी यह नियम रखा गया, जिस विधानसभा में 40 सीटें से कम है उसमें कम से कम 12 जो मंत्री बन सकते हैं और अधिकतम 15% तो है ही है। क्लियर। चलिए अगला है कि 92वां संविधान संशोधन 2003, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इसमें क्या है कि 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी गई। क्या है, 8वीं अनुसूची में 4 भाषा कौन कौन है, बोडो है, डोंगरी है, मैथिली है, संथाली है। ध्यान देते रहेंगे, जो बोडो होता है ये खास करके पूर्वोत्तर यानी पूर्वोत्तर राज्यों में बोली जाती है, और डोंगरी आपको पता है जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। मैथिली खास करके आपके बिहार में बोली जाती है और कुछ हिस्सों पे झारखंड में बोली जाती है, और संथाली जो झारखंड में बोली जाती है। अब ध्यान देंगे 92वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा यहाँ जोड़ी गई, तो इसका ट्रिक आप लोग जान लेंगे, बोर्ड मास क्या है, बोर्ड मास से याद कर लेंगे, BO से क्या हो जाएगा बोडो, और जो हो जाएगा D से हो जाएगा आपका डोंगरी, और MA से क्या हो जाएगा आपका मैथिली, और S से क्या हो जाएगा संथाली। यहाँ बोर्ड मास को पकड़ेंगे तो 4 भाषा यहाँ कर लेंगे, तो टोटल 18 4 22, यानी वर्तमान में टोटल कितनी भाषाएं का वर्णन है, 22 भाषाओं का वर्णन है। क्लियर। और हमने बताया था कल वाले वीडियो में कि भाषा का वर्णन किस अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में। क्लियर। चलिए याद हो रहा होगा, हमको पूरा विश्वास है कि इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आपकी जो क्वेश्चन नहीं बनते भाई, ठीक ना। चलिए उठाइए, समय आ गया गांडी उठाने के लिए। बाधाएं हैं कौरव दल से, इन पर तुम कुछ करो, अर्जुन सा योद्धा बन के गांडी लो के टूट पड़ो। भाई टूटना है, जबरदस्त वार करना, इस
स्पेस और मंजिल की औकात हम लोग को दिखाना है, कैसे पढ़ाई की जाती है। आइए अब आते हैं कि यहाँ तो हो गया 92वां, अब आते हैं 100वां संविधान संशोधन 2015, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया था। इसमें क्या बताया गया है कि बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण, देखते हैं कि बांग्लादेश का कुछ हिस्सा अपने भारत में मिलाया गया था। लगभग जो है 111 गांव जो है भारत किसको दे दिया है, बांग्लादेश को दे दिया है, और बांग्लादेश जो है लगभग 11 गांव किसको दे दिया है, भारत को दे दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा, 100वां संविधान संशोधन। और आपको पता है कि अगर कोई भूमि अपने देश में मिलाई जाती है तो किस अनुच्छेद के तहत, हमने बताया था कि अनुच्छेद नंबर 2 में इसका वर्णन मिलता है। क्लियर। अब ध्यान देंगे कि 101वां संविधान संशोधन 2016 बहुत इंपॉर्टेंट है कि 101वां संविधान संशोधन 2016 में क्या लेकर आया गया था, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी क्या कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। क्लियर। आप जानते हैं जो जीएसटी है क्या है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। क्या होता है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। इसमें देखा जाता है तो लगभग 17 ऐसे टैक्स थे जो केंद्र सरकार के थे और राज्य सरकार को दोनों को मिला करके जो है जीएसटी बनाया गया। ठीक ना। चलिए अब आते हैं, ध्यान दीजिए इसमें 2 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। जीएसटी जो है 101वां संविधान संशोधन है, बट जो है कितने नंबर का विधेयक लेकर आया गया था, वो है 122वां। विधेयक का मतलब ये होता है कि कोई कानून बनाने के लिए क्या पेश किया जाए, तो ये कितने नंबर का था, 122वां विधेयक था, लेकर जाया गया और 101वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, विधेयक पूछेगा तो 122 और कितने नंबर का बना तो 101वां संविधान संशोधन हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं 102वां संविधान संशोधन 2017, इसमें क्या बताया गया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ध्यान देंगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। ध्यान देते रहेंगे, जो आपकी बात करते हैं कि इसका वर्णन किसमें मिलता है, अनुच्छेद नंबर 300 क और अनुच्छेद नंबर 300 ख क्या किया गया, इसमें जोड़ा गया। ध्यान देते रहेंगे, क्या किया गया, इसमें जोड़ा गया। अब ध्यान देंगे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, जहां क मिलता है यानी इस टाइप का मिलता है, इसका मतलब बाद में जोड़ा गया। यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को कब दर्जा दिया गया, 1वां संविधान संशोधन 2017। अगर विधेयक की बात होगी तो 123 नंबर का क्या है, ये विधेयक है। क्लियर। चलिए आई होप क्लियर हो रहा होगा, पूरा विश्वास आप लोग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और कमेंट तो बिल्कुल कीजिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो पता चलता है कि हाँ हमारी मेहनत सफल हो रही है, अच्छा आप लोगों को लग रहा है। आप लोग इतने कायर हो गए हैं कि भैया कमेंट भी नहीं कर सकते हैं। आपके लिए हम लगभग 2-2, 3-3 घंटा यहाँ मेहनत कर रहे हैं और आपको 1 मिनट जो है आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कैसे आप लोग पढ़ाई करें, कैसे क्या करेंगे भाई साहब। चलिए अगला आते हैं आप लोग, यहाँ पे 103 है, अगला है 103वां संविधान संशोधन 2019 है, 19 में है। ये ध्यान देंगे, इसमें क्या बताया गया है, सामान्य वर्ग यानी जो जनरल लोग हैं, सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। ध्यान देते हैं, जो सामान्य वर्ग यानी क्या जनरल की बात किया जा रहा है, उनको शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों में कितना परसेंट दिया जाएगा, छूट 10%। लेकिन किसको दिया जाएगा, यहाँ लिखा गया आर्थिक रूप से जो पिछड़े होंगे। आर्थिक रूप से पिछड़े का मतलब क्या है, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो लोग बहुत ही आर्थिक रूप से क्या होंगे, कमजोर होंगे, उनको ही इस 10% का क्या मिलेगा भैया, आरक्षण मिलेगा। क्लियर। चलिए अगला है कि 104वां संविधान संशोधन 2020 और एक कितने नंबर का विधेयक है, 126 नंबर का विधेयक है। इसमें क्या बताया गया है, लोकसभा और राज्यसभा की विधान सभाओं में SC ST के सीटों के लिए आरक्षण 10 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया। अब थोड़ा इसको समझिएगा, किसकी बात कर रहा है, लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा सीटें में, यानी लोकसभा हो जाएगा और विधानसभा हो जाएगा। इसमें SC यानी अनुसूचित जात, ST मतलब अनुसूचित जनजात के सीटों के आरक्षण के बारे में बात करता है। और क्या है कि पहले 10 वर्ष से अब कितना बढ़ा दिया गया है, 25 जनवरी 2030 तक इसको बढ़ा दिया गया है। और इसका वर्णन किसमें मिलता है, अनुच्छेद नंबर 334 में मिलता है।
अब समझिएगा कि अगर हम लोकसभा की बात देखा जाए, यहाँ है आपका लोकसभा, अगर लोकसभा में एससी की बात किया जाए यानी अनुसूचित जाति के सीटों की बात किया जाए तो टोटल कितनी सीटें हैं वहां पे एससी की 84 हैं। अगर एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की बात देखा जाए कि लोकसभा में इसकी सीटें कितनी है तो 47 है। इस पॉइंट को जानिएगा, यानी वर्तमान में लोकसभा में जो है अनुसूचित जाति की सीटें कितनी है 84 है और अनुसूचित जनजाति की सीटें कितनी है 47 है। और कब तक रहेगी भाई साहब, यह रहेगी 2030 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका वर्णन किस में मिलता है, अनुच्छेद नंबर 334 में मिलता है। क्लियर। अब आते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंग्लो इंडियन सीटों को समाप्त कर दिया गया है। किस संशोधन के तहत, 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत। एंग्लो इंडियन क्या है आप जानते हैं कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने करते हैं, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं और विधानसभा में 1 मनोनीत किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब क्या हो गया भाई साहब, इनको समाप्त कर दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखे हैं रिसेंटली जितने एग्जाम हुए हैं ये सब आपके क्या है, टोटल आपके पूछे गए हैं भाई साहब। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं, कसम से बता रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक भी अभी तक पूछे नहीं गए हैं, जहां तक हमारा अनुभव है। आप लोग अगर हमारा जो है वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो भैया बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और विश्वास रखिए कि इतना मेहनत किया जाएगा, इस बार इतना मेहनत किया जाएगा कि क्या हो जाएगा, इस बार किस्मत भी हम लोगों के सामने झुकना पड़ेगा कि बता तेरे मन क्या है, रजा क्या है। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट में जरूर जो है आप लोग कुछ ना कुछ लिखिए, कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। फिर कल हम जो है साइंस का बहुत शानदार टॉपिक लेकर आने वाले हैं। चलिए, जय हिंद जय भारत।